अमीर बनने के आसान तरीके। आज हम लोग इसी पर डिस्कस करने वाले हैं, अमीर बनने के आसान तरीके। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये तरीका आपको बताएगा कौन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने जीवन में ये होता है कि अमीर बनने का तरीका हमको कौन बताने वाला है। क्योंकि जो अमीर है वो आपको टिप्स देने वाला नहीं है। जो गरीब है, मीडियम क्लास है, उसको अमीर बनने की तमीज नहीं है, उसको अमीर बनने का खुद ही तरीका पता नहीं है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आप लीजिए, आप किसी भी मर्सिडीज के शोरूम में जाते हैं। आप सोचिए कि आप एक आम इंसान हैं, और ऑब्वियसली आम इंसान है ही, और आप किसी मर्सिडीज के शोरूम में जाते हैं और उस मर्सिडीज के शोरूम में जाकर आप बात करते हैं वहां के सेल्समैन से कि भाई मुझे मर्सिडीज चाहिए। तो वो बंदा आपको क्या जवाब देगा? आप कभी सोच के देखिए कि वो बंदा आपको क्या जवाब देगा। वो आपको मर्सिडीज के विषय में बताएगा। वो आपको मर्सिडीज कैसे आप परचेज कर सकते हैं, कितने की मर्सिडीज आती है, इसके फीचर्स क्या क्या है, उनका टॉप मॉडल कौन सा है, सेकंड टॉप मॉडल कौन सा है, बेस मॉडल कौन सा है, ये पूरी जानकारी वो आपको देगा। अब आप एक दूसरा एग्जांपल लीजिए कि आप एक मोटरसाइकिल के शोरूम में जाते हैं या एक साइकिल के शोरूम में आप जाते हैं और वहां पर जाने के बाद उससे कहते हैं कि भाई आप मर्सिडीज के बारे में मुझे जानकारी दीजिए। तो वो मोटरसाइकिल वाला और साइकिल वाला आपको क्या बताने वाला है? नथिंग, कुछ भी नहीं। क्योंकि उसको मोटरसाइकिल के विषय में ज्ञान है, साइकिल के विषय में ज्ञान है, और वो उसी के बारे में आपको बताएगा। इवन आपको वो ये कन्विंस करने का प्रयास करेगा कि आप मर्सिडीज के लायक नहीं है, आपको कायदे से साइकिल खरीदनी चाहिए, साइकिल में जो तमाम वैरायटीज आई हैं उसको खरीदना चाहिए। या मोटरसाइकिल आप खरीदने गए हैं तो मोटरसाइकिल वाला आपको यह कन्विंस करने का प्रयास करेगा कि मोटरसाइकिल में जो नई नई मोटरसाइकिल आज की डेट में लॉन्च हुई है उसको कैसे खरीदा जाए। वो आपको कभी भी मर्सिडीज के बारे में नहीं बताएगा। आपको खरीदनी है मर्सिडीज तो आप जाएंगे मर्सिडीज वाले के पास, वो उसके फीचर्स आपको बताएगा, न कि साइकिल वाले, न कि मोटरसाइकिल वाले आपको उसके फीचर्स बताएंगे। कहने का अर्थ यह है कि अमीर बनने का तरीका आपको वही बता सकता है जो उसको एंजॉय कर रहा है। तो कायदे में अपने को उसी व्यक्ति के संपर्क में रहना चाहिए जो व्यक्ति या तो अमीर हो या तो अमीर बनने की बात करता हो, अमीर बनने के रास्ते बताता हो। अगर आपको कोई व्यक्ति अमीर बनने का रास्ता बता रहा है और वो आपको लगता है कहीं से भी कि निसंदेह ये तरीका सही है, तो आप उसकी बात सुनिए, उसकी संगत करिए। क्योंकि जैसी संगत में आप रहेंगे वैसी ही आपको पंगत मिलेगी। जिस हिसाब के लोगों के बीच में आप रहेंगे उस तरह की आपकी मेंटलिटी होगी। जिस तरह के लोगों के बीच में आप रहेंगे उस तरह की आपकी सोच डेवलप होगी। अगर हम हमेशा ही मीडियम क्लास या लोअर क्लास के बीच में रहेंगे तो हमारी सोच ही वहीं तक सीमित होकर रह जाती है। हमें कभी जीवन में यह समझ में नहीं आएगा कि अमीर के ख्वाब क्या होते हैं, अमीर बनने का रास्ता क्या होता है, अमीर बनने के तरीके क्या होते हैं, कभी समझ में नहीं आएगा। तो अमीर बनना, अगर आपको कभी भी इस विषय में चर्चा करने का हो कि मुझे सक्सेस होना है, तो हमेशा सक्सेसफुल पर्सन से आपको पूछना चाहिए। अब इसको अगर हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में उतारने का प्रयास करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अक्सर जो व्यक्ति आपसे संपर्क करता है वो आपको हमेशा ही अमीर बनने के रास्ते बताने का प्रयास करता है। आप डायरेक्ट सेलिंग का प्लान तो सुन लेते हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में चर्चा भी सुन लेते हैं, उसके सेमिनार को भी अटेंड कर लेते हैं, और सब कुछ करने के बाद आप पूछने के लिए जाते हैं उस व्यक्ति के पास जिस व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। आपके चाचा, आपके मामा, आपके नाना, आपके दादा, आपके भाई, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, जिनको कि डायरेक्ट सेलिंग के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का कोई एजुकेशन नहीं लिया है, उसमें से कोई भी बंदा डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं है, और न उसमें से किसी ने डायरेक्ट सेलिंग प्लान को सुना है। सुना आपने है, और सलाह लेने के लिए ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं जो खुद साइकिल से चल रहा है। उस अवस्था में वो आपसे क्या कहेगा? निसंदेह आपसे यही कहेगा कि ये सब बेकार का काम है, चुपचाप जो ड्यूटी कर रहे हो, 10,000 रुपया कमा रहे हो वो कमाते रहो,
या जो चाय का टफली लगा रहे हो लगाते रहो, या मूंगफली का ठेला लगा रहे हो लगाते रहो। तुम भी लगाओगे, तुम्हारे बच्चे भी लगाएंगे, उसी में जिंदगी है। रोज रात में 100 रुपए कम से कम, 300 रुपए कम से कम कमा लेते हो, ज्यादा के चक्कर में ये भी चला जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग में इस तरह की बातें होती हैं, डायरेक्ट सेलिंग में पैसा डूब जाता है। ये सब आपको ज्ञान वो देने वाला है। तो आप मेरे अर्थ को समझने का प्रयास करिएगा कि अमीर बनने के लिए हमें हमेशा अमीरों की संगत करनी पड़ती है, उस व्यक्ति के संपर्क में रहना पड़ता है जो व्यक्ति हमें अमीर बनने का टेक्निक बता रहा हो। सिमिलरली डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए हमें डायरेक्ट सेलिंग वालों के संपर्क में रहना पड़ेगा, डायरेक्ट सेलिंग के सेमिनार को अटेंड करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग आज की तारीख में एक सामान्य व्यक्ति के अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है। नो डाउट बहुत मेहनत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत लोगों की बातें भी सुनने पड़ती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पैसे बिल्कुल भी नहीं खर्च होते, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन मेहनत, परिश्रम, दिमाग, सीखना, सारा कुछ आपको करना पड़ेगा। और उसके सिवा बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जो आपको अपनाने पड़ेंगे, जो एक अमीर व्यक्ति अपनाता है, जिसकी वजह से वो अमीर होता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, एक सामान्य व्यक्ति 6 घंटा 7 घंटा काम करता है, कहने को वो 8 घंटा ड्यूटी जाता है। या आप देखेंगे घर में भी अगर कोई आप लेबर लगाएंगे तो आप उसको देखेंगे 9 बजे का टाइम होगा, 9 बजे वो आएगा जरूर, लेकिन काम स्टार्ट करते करते वो 9:30 पौने 10 बजा देगा। और लंच उसका अगर 1 बजे होता है तो 12:30 बजे से ही हाथ पैर धोना स्टार्ट कर देगा। बीच में तमाम तरह के जो व्यसन वो करता है उसमें भी समय बर्बाद करेगा। और 5 बजे छुट्टी होने वाली है तो 4 बजे से ही उसके हाव भाव उसी प्रकार हो जाते हैं। तो कहने का मतलब उसको करना चाहिए 8 घंटा काम, लेकिन वो उस काम से भी जी चुड़ाता है और करता है 6 घंटा। उसी तरीके से जो लोग ड्यूटी जाते हैं उनका भी हाव भाव यही रहता है, किसी तरीके से टाइम पास करना उनकी नियत रहती है। लेकिन जो लोग अमीर हैं वो 8 घंटे नहीं, वो 15 घंटे काम करते हैं। आप देखेंगे कि आपके बीच में जिन लोगों के पास भी थोड़ा बहुत भी पैसा है, उनके काम के घंटे बड़े होते हैं। वो अपने काम के घंटे को बढ़ाते हैं। वो 8 घंटे की खाना पूर्ति नहीं करते हैं, वो 15-15 घंटे, 16-16 घंटे काम करने का प्रयास करते हैं, तब जाके उन्हें कामयाबी मिलती है। तो आज का हमारा ये लेसन, अमीर बनने के आसान तरीके, आपको हमने बताने का प्रयास किया। अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए।